अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जो आज हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा तादाद में और इतनी कह लें अनवा अक़साम के कई किस्मों के जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी रीज़न क्या है। तो इस रीज़न के लिए डिफरेंट कह लें व्यूज़ हैं, जो कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म और डिफरेंट कह लें बॉन्ड की टाइप्स और सो ऑन चार्ट रीजंस हमने पढ़नी है, तो उसको हम देखेंगे। देखते हैं। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नॉन टुडे। 118 के करीब एलिमेंट्स जो हैं वो अभी तक जाने जा चुके हैं, जिनकी तादाद अब 126 के करीब हो चुकी है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन इज मोर देन 10 मिलियन। ये जो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद है, हालांकि एलिमेंट्स टोटल 118 हैं, लेकिन जो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के लिहाज से 10 मिलियन से तजावुज़ कर जाते हैं, यानी मोर देन 10 मिलियन। ठीक है, तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और दिस नंबर इज़ फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट टेकन टुगेदर। इन तमाम के तमाम जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स को एक साइड पे रख दें तो ये उनसे कई गुना ज़्यादा है। और द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसकी चंद रीजंस हैं और वो रीजन में सबसे पहली रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन आम लफ्जों में कहते हैं जंजीर साजी को। कैटिनेशन क्या है, तो लिखा है द मेन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट कार्बन कैन लिंक विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यदि कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हो सकता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लंबी लंबी चेन्स बनाता है, रिंग्स बनाता है कार्बन एटम की, या फिर ब्रांच बनाता है। ठीक है, तो द चेन्स कैन बी स्ट्रेट ब्रांच। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये जो एबिलिटी है कार्बन एटम्स की जो लिंक करके लंबी चेन्स और रिंग्स बनाने की, इसको कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दी डेफिनेशन। तो बेसिक दो जो है एलिमेंट होने चाहिए कैटिनेशन के लिए, जो अगर होंगे तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कह लें अपनी कह लें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रखती है। तो वो दोनों की दोनों चीज़ें कार्बन में मौजूद हैं। तो लिखा है नीचे कि एलिमेंट शुड हैव द वैलेंसी ग्रेटर देन 2 या 2 या ग्रेटर देन 2। तो वैलेंसी जो है 2 या ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। ये जो है बात याद रखनी है कि वैलेंसी जो है वो ग्रेटर देन 2 या 2 होनी चाहिए। ठीक है, the bond made by element with its own atom should be stronger than that the bond made by the element with the other atom, especially oxygen। यानी जो बॉन्ड्स हैं एटम के आपस में, यानी कार्बन के अगर बॉन्ड की बात करें तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि वो किसी दूसरे एटम के साथ बने हुए बॉन्ड से ज़्यादा पावरफुल हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा कह लें स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए उसकी ज़्यादा कैटिनेशन भी होती है। तो लिखा है बोथ कार्बन और सिलिकॉन जो है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन आता है। ठीक है, तो बट कार्बन शोज कैटिनेशन, कार्बन जो है कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन नहीं करता। रीजन क्या है, रीजन इसकी यही है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जैसे कि लिखा हुआ है कि 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना क्या है, मुश्किल। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जीज आपने याद रखनी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये कितनी कितनी एनर्जी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की 355 और कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन की 200। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद दूसरी तरफ सिलिकॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ है 452 किलो जॉल पर मोल, जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है 351 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पर देखें, कार्बन कार्बन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेंथ कम है, इसी वजह से कार्बन कार्बन कैटिनेशन ज़्यादा इजीली पॉसिबल है। क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन एनर्जी कम है, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन जो है उसके साथ बॉन्ड ज़्यादा बनाती है। ठीक है, और हेंस सिलिकॉन अकर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका सिलिकेट्स इन नेचर। सिलिका और सिलिकेट्स क्या होते हैं, SiO2 SiO3 या Si2O3।
ये सारे के सारे जो सिलिका के या सिलिकेट्स हैं, ये सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स बनने से बनते हैं। तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन करती है, सिलिका जो है वो ऑक्सीजन के साथ और सिलिकॉन के साथ मिलने से बनती है। आगे सेकंड जो फिनोमेना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो अबंडेंस और डाइवर्सिटी में जो सबसे मेन चीज़ है वो है आइसोमरिज्म का फिनोमेना। Another reason for the abundance of organic compound is the phenomena of isomerism. आइसोमेरिज्म का जो ये मजहर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अबंडेंस यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो तादाद है उसकी इतनी ज़्यादा होने की रीज़न जो है वो ये है। द कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमर्स। कंपाउंड को हम आइसोमर तब कहेंगे जब उनका सेम हो मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट हो उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम यानी स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, जिसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो हिस्सा है ये इसकी डेफिनेशन है, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल या डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आइसोमर कहलाता है। जैसे कि नीचे यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई गई है, ये है C5H12, ये पेंटेन है। 5 कार्बन वाली जो अल्केन होती है उसको पेंटेन कहते हैं। तो C5H12 के 3 फार्मूले यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक अगर मैं हाईलाइट करूँ, ये आपके सामने है 5 सीधी कार्बन जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम कहते हैं एन पेंटेन, एन यानी नॉर्मल। तो एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये दूसरे कार्बन के साथ एक ब्रांच है, यानी ये जो है इसमें ये जो दूसरा कार्बन है इसके साथ ये ब्रांच जोड़ी हुई है। जब दूसरे कार्बन के साथ एक ब्रांच या एक CH3 जुड़ा हो तो इसको कहते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। और अगर ये जो आपकी स्ट्रेट चेन है, वर्ष की ये वाली स्ट्रेट चेन है, इसमें ये जो दरमियान वाला कार्बन है इसके साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ स्ट्रेट चेन के दूसरे कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हैं, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हों, तो इसको हम कहते हैं न्यू पेंटेन। देखिए तीनों का फार्मूला सेम है, तीनों में कार्बन हाइड्रोजन सेम है, C5 है, H12 है, लेकिन ये एन पेंटेन कहलाता है, ये आइसोपेंटेन और ये न्यू पेंटेन। तीनों के केमिकल फार्मूलाज क्या हैं? जो केमिकल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समवट डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। इसीलिए आइसोमेरिज्म के जरिए बहुत से क्या लें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन केमिकल जो उनका स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा होते जाते हैं। जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे उतना ज्यादा चांस है कि आइसोमर्स उसके हों। इसलिए जो ब्यूटेन 4 कार्बन वाली अल्केन होती है उसके 2 आइसोमर है, क्योंकि जो 5 कार्बन वाली अल्केन है उसके 3 आइसोमर्स है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। आगे तीसरी चीज है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। तो कार्बन की कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड जो है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। दूसरे कार्बन एटम के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जिसके तोड़ने के लिए, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन इनके साथ भी बड़े आसानी से बॉन्ड बना सकता है और दिस एनेबल इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसके बड़े ज्यादा मकदार में कंपाउंड जो है वो होते हैं। आगे मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग यानी एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड जहां बन सकता है वहां डबल भी बन सकता है 2 कार्बन के दरमियान, ट्रिपल भी बन सकता है 2 कार्बन के दरमियान। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी उसकी टेट्रा वैलेंसी की वजह से, यानी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। आपने पहले पढ़ा हुआ है कार्बन 4 वैलेंसी रखता है, तो 4 वैलेंसी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी जो है वो मौजूद होती है कार्बन के पास। तो इसी वजह से जब मल्टीपल बॉन्ड की एबिलिटी है तो इसकी वजह से दिस फर्दर ऐड टू द पॉसिबल मैनर ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इसी की वजह से जो स्ट्रक्चर्स की तादाद है वो भी बढ़ जाती है, उसकी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती है। जैसे कि 2 कार्बन वाली को हम कहते हैं, जो 2 कार्बन वाले सिंगल बॉन्ड के साथ इथेन कहते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के साथ हो तो फिर हम क्या कहते हैं, इथाइलीन कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड कोवलेंट कंपाउंड को हम कहते हैं 2 कार्बन वाले को इथाइलीन या इथीन भी कहते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कोवलेंट कंपाउंड है उसको हम कहते हैं एसिटाइलीन या इथाइन, ठीक है। तो ये इथेन, इथीन या इथिलीन या एसिटिलीन
ये तीनों में देखे फ़र्क क्या है, दोनों को 2 कार्बन वाले हैं। ये भी 2 कार्बन वाला है इथेन, ये भी 2 कार्बन वाला है इथाइलीन, ये भी 2 कार्बन वाली है एसिटाइलीन। लेकिन दोनों में, तीनों में फ़र्क क्या है कि ये 2 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ है, ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। और ये कहाँ आपने पढ़ा है, जब आपने कोवलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स पढ़ी थी 9th के अंदर चैप्टर नंबर 4 में। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर के टाइप्स में सिंगल बॉन्ड वाले टाइप थी, डबल बॉन्ड वाली और ट्रिपल बॉन्ड वाली। उनमें तीनों में सिंगल बॉन्ड के अंदर इथेन की एग्जांपल थी, सिंगल डबल बॉन्ड के अंदर इथीन की, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इथाइन की। तो ये तीनों वही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जो आपका है वो एंड होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या खूबियां हैं जनरल, जो आमतौर पर होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।